जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जब हम आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं वो हमारी काफ़ी हद तक हमारे हौसलों को देखकर, हमारे उत्साह को देखकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने मन में एक निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर चलते हैं तो अगर हमारे जीवन में स्मूथली सब कुछ होना होता है तो भी हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा विषमताएं प्राप्त होती हैं। कारण कारण क्योंकि अब जैसे आपको प्यास लगी है, आपके सामने आधा भरा हुआ ग्लास रखा है। निराशावादी दृष्टिकोण वाला उस पानी के ग्लास को देखते ही बोल पड़ेगा कि ये ग्लास तो आधा खाली है, मैं मेरी प्यास इससे बुझेगी नहीं, फलता वो आधे ग्लास पानी का भी लाभ नहीं उठाएगा। लेकिन जो आशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है, वो कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, मेरी प्यास काफ़ी हद तक बुझ जाएगी। तो यही चीज़ें हो जाती हैं छोटी-छोटी सी, जो आने वाले गोचर को हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं या और ज़्यादा नेगेटिव बनाती हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको सदैव ही बताती हूँ कि किसी भी गोचर का प्रभाव हमारे भावनागत और कर्मबद्ध तरीके से हमको प्राप्त होता है। जैसे कि मंगल देव ने वर्ष के प्रारंभ से ही हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा विषमताएँ बनाकर रखीं। लेकिन आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, नए भोर की तलाश करते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब समय है मंगल का विदाई का और मंगल के कष्टों की विदाई का। तो यह समय काल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जब ग्रह अपने संपूर्ण गोचर काल में हमारी चीज़ें हमको नहीं दे पाता है, तो वो उस समय पर हमें प्रदान करता है जिस समय पर वो उस चक्र को पूर्ण कर रहा होता है, चाहे वो राशि चक्र हो या फिर हमारा भाव चक्र हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से हमको चीज़ें प्राप्त होने जा रही हैं। तो इसी आधार पर, क्योंकि मंगल को अगर हम देखें वर्ष के आरंभ में, जब ये इस वर्ष की प्रारंभ हुई थी यानी जनवरी माह में, तब ये कर्क राशि गोचर कर रहे थे और कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था में होने का मतलब ये है कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक 3 से 4 माह इन्होंने कर्क राशि में गोचर किया था। अब कर्क राशि में मंगल बहुत शानदार प्रभाव तो प्रदान नहीं करते हैं, और साथ ही साथ कर्क राशि में ये जब वक्री हुए थे तो उस समय कर्क राशि में इन्होंने अपने प्रभावों को नीचता पूर्ण हमें प्रदान किया था। एक दो स्थितियां ऐसी बनी थी जब चंद्रमा के राशि परिवर्तन के समय में, जब हमारे लिए इन्होंने अवस्थाओं में हमें उच्च प्रभाव देने का कार्य किया था, अन्यथा पूरा समय काल ये नीच ही रहे थे। अब नीच के ग्रह के प्रभावों में ग्रह की निगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जिस तरीके से सकारात्मकता और नकारात्मकता दो हथियार हैं, उसी तरीके से प्रत्येक ग्रह के पास सकारात्मक चीज़ें भी बहुत सारी हैं और नकारात्मक चीज़ें भी बहुत सारी हैं। अगर हम मंगल की नकारात्मक चीज़ों की चर्चा करें, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बड़बोलापन, शो ऑफ, ये सारी चीज़ें मंगल की नेगेटिव चीज़ों में से हैं। अब क्रोध के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपने सदैव ही बुजुर्गों के मुख से सुना होगा कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध विवेक को खा जाता है, आपने सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। तो ये क्रोध ऐसा होता है क्योंकि मंगल अनियंत्रित ऊर्जा है, और अगर इसको आपने सकारात्मकता से किसी स्थान पर नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि आपको भी भस्म करने से पीछे नहीं हटता। उसी स्थिति में आपने जिन लोगों के अंदर क्रोध की बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा होती है, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्वयं की चीज़ें ही तोड़ने फोड़ने लगते हैं, अपने घर में ही नुकसान करने लगते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा उनको कहीं पर लगानी है। अगर उन्होंने उस ऊर्जा को कहीं पर दिशा नहीं दी तो वह ऊर्जा उनको ही खाने लगती है। ये है मंगल की ऊर्जा। और ऐसे में मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, गोचर में ये जो चीज़ें होती हैं, हालांकि देखिए हमें चीज़ें हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार पर प्राप्त होती हैं, लेकिन वो कितनी बड़े पैमाने पर प्राप्त होंगी, कितने छोटे पैमाने पर प्राप्त होंगी, उनका लाभ हम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का कार्य करता है गोचर। और जो घटनाएं बड़ी बड़ी हमारे जीवन में होती हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार होती हैं, क्योंकि जन्म चक्र हमारा प्रारब्ध के आधार पर बनता है।
तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर मंगल जो बैठे हुए हैं वो आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। पंचम स्थान पर, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अनुराधा नक्षत्र को छोड़कर ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र है और बुध देव 21 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके षष्ठ स्थान में। तब यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बनेगी। सूर्य यहाँ अभी लगभग 16 तारीख तक निवास करने वाले हैं। राजा और सेनापति यहाँ से आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर नक्षत्रगत माध्यम से कहें तो ये अंतिम पड़ाव चल रहा है इनके नवमांश प्रभाव का, जिस कारण से हमने टाइटल में ये लिखा है कि मंगल की विदाई। तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये ज्येष्ठा के प्रथम पद में गोचर करेंगे तो इनका जो प्रभाव होगा सेजिटेरियस का होगा, यानी धनु राशि का। और धनु के स्वामी कौन है? गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज जो लग्न में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, मंगल पर काफ़ी शानदार प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये राजगुरु हैं और राजगुरु के आदेश की या राजगुरु की मंत्रणा का सभी अनुमोदन करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय काल रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर अगर विचारों की बात करें तो विचार थोड़े से उत्तेजनात्मक होंगे, जोशपूर्ण होंगे, उत्साहपूर्ण होंगे। कि कोई भी अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर रखी है तो अगर एक दो आपको विषमताएं वहाँ पर दिखाई दे रही हैं तो भी आप जोश जोश में कहेंगे बस कार्यों को करते हैं, विषमताओं का हल धीरे धीरे हमको प्राप्त हो जाएगा। फलतः आप कार्यों की शुरुआत कर देंगे। जो कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं या जो कार्य आपके चल रहे हैं उसमें एक असीम आनंद का अनुभव करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, गतिमान करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो थोड़े से यहाँ पर आपके संबंध कटु हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो हैं ये गर्मी तो हैं लेकिन रिश्तों की गर्मी नहीं है। रिश्तों में ये उदासीन बना देते हैं और अहंकार, मिसअंडरस्टैंडिंग प्रदान कर देते हैं। क्योंकि मंगल हो या सूर्य हो, दोनों ही क्रूर प्लैनेट में आते हैं, ये रिश्तों को झटके से तोड़ते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ अपने ऊपर संयम, समझदारी का तड़का लगाना होगा, तो ये रिश्ते आपके आगे अच्छे चल जाएंगे। संतान, संतान थोड़ी सी कह सकते हैं कि इस समय पर उदंड हो सकती है या कह सकते हैं हठी हो सकती है, कि उसने जो ठान लिया तो वो ठान लिया। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपको थोड़ा सा परेशान तो करेंगी, लेकिन क्या होगा, लक्ष्य आपका जो होगा वो केंद्रित होगा, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करते हुए भी देखे जाएंगे। स्टूडेंट वर्ष के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो अपनी स्मूथली अपनी कार्य को करते रहेंगे। चर्चा करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो ये निवेश के लिए आपके बहुत अच्छा समय है, कोई बड़े चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्या है, देखिए, निवेश वगैरह करने से पहले आपको अपनी कुंडली को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चर्चा करें मंगल की, देखिए, सप्तम लाभ स्थान की, तो लाभ स्थान के लिए बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं। सबसे पहले आपकी जो मित्र मंडली है या आपके जो भाई हैं, इनकी सलाह और इनके सहयोग से इस समय पर काफ़ी सारे कार्यों को आप आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। समय उन्नति का है, समय जोश का है, समय उत्साह का है, समय है बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देने का। कार्य से जुड़ी हुई, लाभ से जुड़ी हुई, सोशल सर्कल से जुड़ी हुई या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, ये सारी स्थितियां जो हैं आपके कार्यों को स्मूथली बढ़ाती हुई भी देखी जाएंगी और चीज़ों को एकत्र करते हुए भी देखी जाएंगी। अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य करें जिसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, यानी टीम वर्क, तो यह आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है। आपके टीम वर्क को, आपके कार्य को इस समय पर काफ़ी ज़्यादा सराहना प्राप्त होने वाली है। इस समय ऑफिस में बॉस के द्वारा आप अनुमोदित किए जा सकते हैं। आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं जिन चीज़ों के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। जो लोग बेरोजगार हैं तो देखिए इस समय उनको दिशा प्राप्त होगी। आप रोजगार संबंधी अवसर दिखाई देंगे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो ये एक दो त्रुटियां आपको दिखाई दी हैं पिछले टाइम की, तो वो उनके लिए आपको थोड़े से उपाय कर लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको मंगल संबंधी कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये उपाय जो होते हैं थोड़ा लंबे समय तक करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी उपाय किया और मुझे एक दो दिन में प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए। देखिए सबसे प्रभावी जो उपाय होता है वो होता है बीज मंत्र। ग्रह कारक हो, मारक हो, बाधक हो, ग्रह योग कारक हो या अक्षेम कारक हो, किसी भी अवस्था का हो, बीज मंत्र आप हर अवस्था में जाप कर सकते हैं। और बीज मंत्र का जप देखिए 3 से 6 माह में अपना प्रभाव देना प्रारंभ करता है। तो इसके लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लाल रंग की वस्तुओं को धार्मिक स्थान पर या ज़रूरतमंद को दान करें। लाल मिठाई भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भूखे को भोजन कराने में, किसी ज़रूरतमंद को क्षुधा शांत कराने में। ये काफ़ी फायदेमंद होगा। बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।